नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी। ये टेस्ट सीरीज है जो 6 नंबर वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो करवा दी है, वो भी आप देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या एग्जाम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ये 5 वीडियो पड़ी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करवाए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये रोज़ाना आपको एक वीडियो प्राप्त होती है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 23 और 24 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका नीट का, उसकी दृष्टि से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैनल वीडियो। साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों को, और इसकी पीडीएफ ही आपको मिल जाएगी आंसर सहित टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बाल विकास निम्न से संबंधित है। जो बाल विकास होता है निम्न में से किससे संबंधित है? केवल मात्रात्मक है, केवल गुणात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप है, और गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के स्वतंत्र है। तो इसमें बाल विकास जो होता है, मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर दोस्तों, 3 नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर बताइएगा, सेकंड नंबर के क्या आंसर हो सकता है इसका? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मूरे है, ये मूरे है, एडलर, क्रो एंड क्रो, जेबी वाटसन। तो ये परिभाषा दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा। इसका हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, विकास के विभिन्न पक्ष है। विकास के निम्न में कौन कौन से विभिन्न पक्ष है? शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, या उपयुक्त सभी है। तो विकास के विभिन्न पक्ष सभी होते हैं। शारीरिक गतिक विकास भी होता है, संवेगात्मक सामाजिक विकास भी होता है, और मानसिक संज्ञानात्मक विकास भी होता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा 4 नंबर आंसर सभी दोस्तों। नेक्स्ट है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? देखना आपको कौन सा कथन सही होगा। परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है, परिपक्वता एक शारीरिक प्रक्रिया है, परिपक्वता मृत्यु उपरांत चलती है, परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। तो उसका सही हो जाएगा परिपक्वन एक शारीरिक प्रक्रिया है। तो इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से असत्य कथन है? असत्य देखिएगा, जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो सत्य सत्य नहीं है, नहीं है, नहीं हाँ है या नहीं है, इस प्रकार के देख लिया करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। देखिए, विकास अधिगम और परिपक्वता पर निर्भर करता है, विकास विशिष्टता से सामान्य होता है, ये नहीं होता है। हमने तो ये पढ़ा है कि विकास जो होता है हमेशा सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है। इसके अलावा जो शिक्षण विधियों में जो सूत्र यूज किया जाता है वो विशिष्ट से सामान्य होता है, याद रखिएगा। असत्य देखना तो असत्य हमसे अपने को मिल गया, तो 2 नंबर इसका असत्य हो जाएगा। इसके अलावा ये सरलता जटिलता विकास ऊंचे से नीचे, ये सही है। तो इसका आंसर है 2 नंबर। नेक्स्ट है 6 नंबर, शेष अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। जो शेष अवस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो ये प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था है। वैसे अगर पूछा जाए तो गर्भाधारण से यह शुरुआती है, जो गर्भाधारण से मानी जाती है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किस प्रकार आता है। तो शेष सीधा पूछ रखा, तो ये प्रथम अवस्था हो जाएगी इसकी। 7 नंबर है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश जो व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति है, नैतिकता पर है, वास्तविकता पर है, ध्यान पर है। तो मूल प्रवृत्ति जो मैकडूगल के द्वारा दी गई है, 14 प्रकार की उन्होंने बताई थी, उनके आधार पर भी शिशु का अधिकांश व्यवहार होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के वैदिक विकास की विशेषता नहीं है? तो ये यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन सही से प्रिंट नहीं हुआ। तो ये है कि बाल्यावस्था के दौरान बालक की कौन सी यानी कि विकास की विशेषता नहीं है, आपको बताना था। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, यानी कि बाल्यावस्था में ये लेने लगता है, रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति भी इसका विकास होता है। भविष्य की योजना का सूझबूझ ये नहीं होता इसके अंदर, यानी कि बाल्यावस्था के अंदर भविष्य की योजना का सूझबूझ नहीं होता है। इसके अलावा काल्पनिक व्ययों का अंत भी यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का 3 नंबर। 9 नंबर है नवजात, नवजात है यहाँ पर, नवजात शिशु का आकार या भार कितना होता है? जो नवजात शिशु होता है उसका आकार और भार कितना होता है कि 9.5 इंच और 7.5 पाउंड होता है। ये औसत इसका निकाला हुआ है, औसत इतना होता है 9.5 इंच और 7.5, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। शारीरिक विकास में लंबाई मुख्यतः निर्भर करती है, मुख्यतः लंबाई किस पर निर्भर करती है? यानी कि आपने देखा होगा कि लंबे होते हैं कि ठिगने होते हैं, ठीक है। तो ये पीयूष ग्रंथि पर निर्भर करती है, पीयूष ग्रंथि ही हमारी ये क्या करती है? लंबाई को निर्धारित करती है।
10 नंबर है, मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल प्रवृत्ति और समय सही नहीं, ये देख रहे हैं। प्लाइन हवस है, जिज्ञासा प्रेम है, हास्य मनोरंजन है, निर्माण भूख है। तो प्लाइन का क्या होता है, भय होता है, भय। और जिज्ञासा जब उत्पन्न होती है तो आश्चर्य होता है, वहाँ पर आश्चर्य। जिज्ञासा क्या हो गया, आश्चर्य हो जाएगा। और हास्य मनोरंजन, ये सही है, हास्य मनोरंजन। निर्माण भूख, निर्माण का भूख नहीं होता, निर्माण का क्या होता है, कृत्रिम भाव होता है, यानी कि रचनाकार कोई चीज़ का कृत्रिम भाव होता है। नेक्स्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि ZPD का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, ये देखना है। बांडुरा द्वारा है, पियाजे द्वारा है, वाइगोत्स्की द्वारा है, स्किनर द्वारा है। तो वाइगोत्स्की द्वारा ये दिया गया है, ये हो जाएगा 12 नंबर का 4 नंबर। 13 नंबर है, भाषा के उद्गमन के दौरान शब्द जाल या जार्गन अवधि किस दौरान होती है, ये आपको देखना है। शब्द जाल यानी कि बहुत सारे शब्दों का बालक के दिमाग के अंदर निर्माण होना शुरू हो जाता है या हो जाते हैं। ये 6 से 9 महीने पर, 6 से 9 महीने का बालक होता है, जब बोलना स्टार्ट कर देता है तो बहुत सी शब्दों का जाल बन जाता है इसके अंदर। यानी कि प्रथम शब्द जो बोलता है बालक बोलता है, बोलना स्टार्ट करता है, वो होता है 1 वर्ष मानी गई है आयु, यानी कि लगभग 12-13 जो महीने होते हैं वो उसको मानी गई है। यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है इसका। 14 नंबर है, कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है, ये देखना है। प्रागरूढ़िगत ने 3 अवस्था बताई थी, 3 स्तर इसकी बताई थी, और अवस्था इसकी 6 अवस्था बताई थी। इसका स्तर देखना कौन सी अवस्था नहीं होती है। प्रागरूढ़िगत होती है, पूर्व संक्रियात्मक है, पश्च रूढ़िगत है, रूढ़िगत है, ये रूढ़िगत भी होती है, पश्च रूढ़िगत होती है, प्राक संक्रांति होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं होती है। ये किसके द्वारा बताई गई है, प्याजी के द्वारा बताई गई है। प्याजी ने 4 अवस्था बताई थी, और कोलबर्ग के द्वारा 3 स्तर बताई थी, और 3 स्तरों के 6 अवस्था बताई गई है। नेक्स्ट है 15 नंबर, कौन से कौशल में सिर और हाथ आंख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती है। उत्कृष्ट मोटर कौशल है, उत्कृष्ट गति कौशल है, सकल मोटर कौशल है, शारीरिक गति संबंधी बुद्धि है। तो इसमें उत्कृष्ट मोटर कौशल में अंदर इसका हो जाएगा 15 का 1 नंबर। दोस्तों वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस प्रकार की वीडियो आपको रोजाना मिलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं होगा। तो इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो ये एग्जाम रजिस्ट्रेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 नंबर देखिए, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से जाइगोट से पैदा होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, यानी कि अलग अलग से पैदा हो रहे हैं, जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, यानी कि एक पिता का माता के, यानी कि पिता का शुक्राणु माता के अंडाणु से मिल रहा है, और दूसरा भी पिता का शुक्राणु माता के अंडाणु से मिल रहा है। तो इस प्रकार जुड़ो बच्चे होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फ्रेंटल ट्विंस कहते हैं, फ्रेंटल ट्विंस। 4 नंबर हो जाएगा फ्रेंटल ट्विंस। नेक्स्ट है 17 नंबर, अधिगम की विशेषता क्या है। अधिगम की विशेषता क्या होती है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन सही है, होता है अभी। अधिगम जीवन पर्यंत सत्य प्रक्रिया, ये भी ठीक है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य केंद्रित है, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। एक यहाँ पर याद रखिएगा, अधिगम व्यवहार में एक परिवर्तन होता है, अपेक्षा करते स्थायी परिवर्तन होता है। यहाँ पर शब्द आता है कि अपेक्षा करते स्थायी परिवर्तन है, ये ध्यान रखिएगा। 18 नंबर, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो ये क्या कहलाता है, यानी कि पहला जो सीखा गया है ज्ञान है, दूसरा सीखा ज्ञान में कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, अधिगम शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। अधिगम शून्य का स्थान हो जाएगा स्थानांतरण। 18 का 1 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा किसके द्वारा दिए गए। पाउलो है, स्किनर है, फ्राइड है, ये दिया गया यूंग के द्वारा दिया गया, सामूहिक अचेतन के द्वारा, जिसने अंतर्मुखी और बहुमुखी व्यक्ति के बारे में बताया गया था। 19 नंबर है, एच सेल्डन के ने सभी मनुष्यों की शारीरिक आयामों के गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणी में विभक्त किया है। व्यक्ति का यह सिद्धांत क्या कहलाता है, इस सिद्धांत को क्या कहेंगे। प्रारूप सिद्धांत है, शीलगुण सिद्धांत है, मनोविश्लेषण सिद्धांत है, घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत है। तो ये हो जाएगा प्रारूप सिद्धांत हो जाएगा, यानी कि प्रकार सिद्धांत हो जाएगा। 19 हो जाएगा ए नंबर दोस्तों। 20 नंबर, फ्राइड के अनुसार हमारी मूल्यों का आंतरिकरण में होता है। आंतरिकरण में क्या होता है, यानी कि मूल्यों की बात कर रहे हैं तो इदम नहीं हो सकते, क्योंकि सुख के सिद्धांत पर काम करता है। अहम है, यह वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। प्रहम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर नैतिकता का विकास शुरू हो जाता है, बालक में नैतिकता बहुत ज़्यादा हो जाती है प्राहम के अंदर। 20 का हो जाएगा 3 नंबर। हाँ वैसे 3 नंबर दे रखा है, ये कर लेना, ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे होगी, कोई दिक्कत नहीं।
21 नंबर है, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार परीक्षण है। तो संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण दिया गया था, ये किस प्रकार का है? ये हो जाएगा अशाब्दिक परीक्षण हो जाएगा, अशाब्दिक परीक्षण हो जाएगा। केटल ने जो परीक्षण दिया था व्यक्तित्व ऊपर दिया था, बुद्धि पर, सॉरी बुद्धि पर 16 PF, हाँ 16 PF है, बुद्धि पर दिया गया था। ये हो जाएगा अशाब्दिक परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, हम आमतौर पर किसी ऐसी चीज़ को याद करने में से बचते हैं जो भय का अप्रियता से जुड़ी होती है। प्रारंभिक भाषा में उन परिवारों को किस रूप से कहा जाता है? तो उस रूप को क्या कहेंगे? समन या दमन है, पूर्ण प्राप्ति, भविष्य या भूलना है, तो उसको क्या कहते हैं? समन करना, यानी कि दबाना को, चीज़ को, उसको अचेतन मन के अंदर ले जाना बात को, इसका हो जाएगा ए नंबर। 23 से डिस्लेक्सिया संबंधित है। डिस्लेक्सिया किस होता है? पढ़ने से रिलेटेड होता है, तो पठन विकार से हो जाएगा ए नंबर। गणितीय विकार से ये नहीं होगा, मानसिक विकार से नहीं होगा, भारगत विकार से नहीं होगा, कैलकुलिया अगर होता तो गणित प्रकार से हो जाता, क्योंकि ये डिस्लेक्सिया की बात करें तो पठन विकार से हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 24 नंबर, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। नृत्य करवाया जा रहा है, ड्रामा है या शिल्पकला का यूज करो तो किसका? विशिष्ट गुणों में विकास हेतु, व्यक्तित्व को डालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण के लिए। ये हो जाएगा इसका आंसर, 24 का हो जाएगा 3 नंबर दोस्तों। यानी कि जब नृत्य करवाया जा रहा है बालक को, ड्रामा करवाया जा रहा है, वहाँ से कोई दबी बात है पहले की अचेतन मन में, उसको निकालने के लिए या गुस्सा वगैरह को निकालने के लिए इस प्रकार का इनके बालकों को करवाया जाना चाहिए, नृत्य, ड्रामा या शिल्पकला जो भी है। 25 नंबर है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन किया गया है? कौन सा अध्याय है? ये अध्याय नंबर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर अध्याय में ये बात है कही हुई है, 4 नंबर अध्याय में जो भी शिक्षक के कर्तव्य वगैरह जिम्मेवारी है, अध्याय 4 में याद रखिएगा। 26 नंबर है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कंपटीशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका। दिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क 10 गुना, दिए गए प्रति व्यक्ति का 20 गुना, दिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क का 30 गुना है, या प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना का अर्धदंड एक सरकार वर्ष। क्या हो सकता है इसके अंदर? इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 नंबर, दिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना का अर्धदंड लिया जाएगा। 27 नंबर, आंकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि हो। उद्देश्यपूर्ण आंकलन कब होगा? इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ये नहीं होगा। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक है, ये ठीक है। ये केवल 1 वर्ष का अंत हो, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, ये नहीं होगा। तो इसका आ जाएगा विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक इसमें प्राप्त हो रहा हो, तो ये आंकलन का उद्देश्य होता है। 28 नंबर है, निम्नलिखित में इसमें क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? बढ़िया, अगर उपलब्धि परीक्षण करवाया जा रहा है इसकी विशेषता नहीं होगी। विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता होती है, परंतु अस्पष्टता इस प्रकार के शब्द यूज नहीं किए जाते, अस्पष्टता वगैरह कुछ नहीं होता। ये हो जाएगा 28 का 3 नंबर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है। ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र में से विषय केंद्रित इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई है। विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित ये भी बात नहीं की गई है, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ज्ञान स्थायी है, दिया जा सकता है, दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है। 29 को हो जाएगा 1 नंबर। अंतिम क्वेश्चन है, बुद्धि इन 4 शब्दों से निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये हो जाएगी अल्फ्रेड बीने के द्वारा दी गई है, अल्फ्रेड बीने के द्वारा हो जाएगी। 30 का हो जाएगा 4 नंबर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से होंगे? स्पीरमैन, थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बीने या हार्वर्ड गार्नर है? इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करना दोस्तों, और इस प्रकार की वीडियो आपको रोजाना मिलती रहेगी। इसके अलावा भी कुछ वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब ये वीडियो यहाँ से अपलोड होती है तो आपको तुरंत पता चल जाएगी। और साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर, क्योंकि इसकी PDF वगैरह आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।